ऐसा क्षण जब एक युग समाप्त हो गया। इधर श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार और उधर द्वारका का सर्वनाश। इधर पांडव मुखाग्नि देते हुए रो रहे थे और उधर द्वारका के वासी समुद्र में डूबने लगे थे। राधा एक दिन यमुना किनारे बैठकर स्वयं से प्रश्न कर रही थी, कृष्ण, क्या तुम मुझे भूल गए? क्या तुम कभी दोबारा मुझसे मिलने नहीं आओगे? कृष्ण झूठे हैं। राधा, कृष्ण द्वारका में अपनी सभी रानियों के साथ सुखी जीवन जी रहे हैं। मैं कृष्ण के बारे में और एक शब्द नहीं सुनूंगी। हृदय में पीड़ा लिए राधा वृंदावन की ओर चल पड़ी, पर उन्हें क्या पता था कि वृंदावन में जो घटित होने वाला था वो उनके हृदय को और भी आहत करने वाला था। अरे, ये तो राधा है ना, जो कृष्ण के वियोग में है। राधा कृष्ण का प्रेम तो दिखावा है। अगर सच्चा प्रेम होता तो क्या कृष्ण दूसरा विवाह करते? ये गांव वाले हमारे प्रेम को कभी समझ नहीं सकेंगे। अंतिम समय निकट है कृष्ण। मेरी राधे, तुम बहुत कष्ट में हो ना? मैं आ रहा हूं। इस संसार को छोड़ने का समय आ चुका है। और कितना कष्ट मिलेगा? कृष्णा, तुम कहाँ हो? कृष्ण, मैंने तो रुक्मिणी को इतना प्यार किया, लेकिन वो भी मुझे कभी समझ नहीं पाई। आइए इस कहानी के कुछ वर्ष पीछे चलते हैं, जब कृष्ण और रुक्मिणी महल के आंगन में साथ साथ टहल रहे थे। स्वामी, मुझे आपसे एक प्रश्न था। हाँ, पूछो रुक्मिणी। मैं तो आपकी पत्नी हूँ, फिर जितना महत्व आप मुझे देते हैं उससे ज्यादा महत्व राधा को क्यों देते हैं? मैं किसी को ज्यादा या कम महत्व नहीं देता। नहीं, आप राधा को ज्यादा महत्व देते हो। इस तरह राधा से तुलना करना अनुचित है रुक्मिणी। एक बात ध्यान रखिए स्वामी, मैं इस द्वारका की स्वामिनी हूँ, राधा नहीं। रुक्मिणी को थोड़ा सा भी ज्ञात नहीं है कि राधा संसार की स्वामिनी है। उसी रात श्री कृष्ण के सिर में भयानक पीड़ा उठने लगी। रुक्मिणी, तुम जल्दी आओ। रुक्मिणी, क्या हुआ स्वामी? आपको क्या हो गया? रुक्मिणी, मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द कर रहा है। कृष्ण का समय रहते उपचार नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसका उपचार कहाँ मिलेगा? राधा, राधा, कृष्ण को कुछ हो गया है। कृष्ण, 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 कृष्ण को क्या हो गया है? ऋषि मुनि, कृष्ण के सिर में अनंत पीड़ा उठ रही है। अगर कृष्ण का समय रहते उपचार नहीं किया गया तो कोई अनहोनी हो जाएगी। इसका समाधान क्या है ऋषि मुनि? अगर कोई व्यक्ति अपने चरणों की धूल कृष्ण के माथे पर लगा दे तो ये दर्द समाप्त हो जाएगा। मैं लगाऊंगी अपने चरणों की धूल। अरे राधे, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अगर कृष्ण को अपने चरणों की धूल लगा दी तो। अगर इससे कृष्ण ठीक होते हैं तो मुझे नरक भी स्वीकार है। तभी राधा ने अपने चरणों की धूल कृष्ण के माथे पर लगा दी और कुछ ही क्षण बाद कृष्ण के माथे का दर्द समाप्त हो गया और वे पहले की तरह स्वस्थ हो गए। तब कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, ये मेरी लीला का एक भाग था। रुक्मिणी, तुमने अपने चरणों की धूल लगाने से इसलिए मना किया ताकि तुम्हें नरक भोगना ना पड़े, लेकिन दूसरी ओर राधा ने बिना कुछ सोचे अपने चरणों की धूल लगा दी और नरक जाने की भी चिंता नहीं की। उसने केवल मुझे ठीक करने के लिए ऐसा किया। इसलिए रुक्मिणी, तुम राधा से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि राधा का प्रेम अनंत है। कृष्ण की ये बात सुनकर रुक्मिणी के मन में और भी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। इसके साथ ही ये घटना यहीं समाप्त होती है और कहानी फिर वहीं लौट जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। कृष्ण, तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी राधा तुमसे रूठ जाएगी। मैं कहे दे रही हूँ। कृष्ण, तुम आ गए।
मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कितने वर्षों से कर रही थी। राधा, मुझे माफ कर दो, मैं आ नहीं सका। अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। नहीं कृष्णा, मेरा इस संसार को छोड़ने का समय आ चुका है। राधा, राधा, आंखें खोलो, मुझे छोड़ के मत जाओ। राधा, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? अगर शुक्राचार्य हमें प्रेम के वियोग का श्राप नहीं देता तो हम भी साथ रहते। मुझे आज पहली बार नारायण पर दया आ रही है। मेरे श्राप के वजह से नारायण और लक्ष्मी को हर जन्म में प्रेम का वियोग सहना पड़ रहा है। आज मुझे मेरे ही श्राप पर पश्चाताप हो रहा है। राधे, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चली गई? अगर तुम नहीं हो तो इस बांसुरी को सुनने वाला कोई कान भी नहीं है। मैं इस बांसुरी को ही तोड़ देता हूं। राधा, तुम मेरे साथ नहीं हो तो मुझे भी इस संसार को त्यागना होगा। राधा की देह त्यागने के स्थान पर एक तुलसी का पौधा उगाया और दूसरी ओर कैलाश से शिव और पार्वती ये सब देख रहे थे। आज पूरा संसार खामोश था। हे स्वामी, क्या प्रेम में हमेशा वियोग ही मिलता है? मुझसे कृष्ण का दुख अब देखा नहीं जा रहा। ये सब शुक्राचार्य के श्राप का असर है देवी। नियति को कोई नहीं बदल सकता, स्वयं कृष्ण भी नहीं। विष्णु ने लक्ष्मी को खोया, राम ने सीता को और अब कृष्ण ने राधा को। मुझे कृष्ण का पीड़ा देखना और सहना अब संभव नहीं हो रहा स्वामी। आइए इसे बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, एक ऐसा श्राप जो युग के समाप्त होने से पहले ही मिला, जिसने सब कुछ जानते हुए भी सब सहा, हंसते हुए इतिहास को घटते देखा और अंततः उसी श्राप ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ वासुदेव कृष्ण, जैसे मैंने अपने 100 पुत्र को खोया है, वैसे ही तुम अपने परिवार को विध्वंस होते देखोगे। ये है द्वारका नगरी, सोने से सजी, समुद्र के ऊपर स्वयं विश्वकर्मा द्वारा निर्मित। पर श्री कृष्ण का अंतर्मन उसी क्षण अंधकार में डूब गया जब राधा का देहांत हो गया। प्रिय राधा, जो 100 वर्ष पूर्ण कर गोलोक वापस चली गईं, और तभी से श्री कृष्ण अकेले रहने लगे, अकेले ही विचरते और एकांत में भीतर ही भीतर मौन वेदना में रोते रहते थे। वो मधुर सुर जो आत्मा तक उतर जाते थे, अब कहीं खो गए थे। ये है राम राज्य, अयोध्या। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक नियति ने करवट ली। एक ऐसा रहस्य जो केवल 2 ही लोगों के बीच था। स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? आज एक नया इतिहास रचने वाला है। लेकिन क्या? स्वामी, रात का शांत समय था, महल पूरी तरह निस्तब्ध था, चांदनी उसकी सुंदरता बढ़ा रही थी। तभी उसी पल एक अनोखा इतिहास बन गया। उसी समय जरा नामक एक असुर वहां आया। राक्षस अयोध्या की ओर बढ़ रहा था और राम भी उसी आशंका में वन की दिशा निहार रहे थे। मेरा नमन स्वीकार करें। आपके जैसे पुरुषोत्तम को मिलना मेरा सौभाग्य है। मुझे पता है तुम क्यों आए हो। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? आपने त्रेता युग में अनेकों राक्षसों का वध किया है। मैं चाहता हूँ कि किसी युग में मैं भी आपको मारूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, द्वापर में मैं कृष्ण रूप में जन्म लूंगा और मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी। कहानी यही समाप्त नहीं हुई, यहीं से एक नया इतिहास आरंभ हुआ। समय का चक्र घूम चुका था। श्री कृष्ण अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहे थे। यही वो पीपल का वृक्ष था जहां नियति ने अंतिम क्षण रचा। जो सबके सारथी थे, वही आज नियति के सामने पूर्णतः विवश और निश्शब्द थे। श्री कृष्ण उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। आज मैं अकेला हूँ राधे, सब कुछ छूट गया हाथ से। न जाने मैंने धर्म की रक्षा के लिए कितने कार्य किए, लेकिन बदले में मुझे केवल श्राप मिला। एक बार नारद ने भी मुझे श्राप ही तो दिया था। जब नारद नारायण पर क्रोधित हो उठे, जब एक भक्त अपने ही आराध्य को श्राप दे बैठा। समुद्र मंथन में आपने शंकर को विष पिलाया और स्वयं लक्ष्मी तथा रत्न स्वीकार किए। आप दूसरों का सुख कभी सहन नहीं कर सकते। अब सुनिए, ये ब्रह्मापुत्र नारद का श्राप है। जिस प्रकार आज मैं विश्व मोहिनी के लिए विलाप कर रहा हूँ, उसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी के लिए रोएंगे। मैं स्वीकार करता हूँ नारद।
ये है गोलोक, जिसकी सुंदरता के आगे चंद्रमा की चांदनी भी शर्मा कर फीकी पड़ जाए, जहाँ की हवा के कण-कण में राधा कृष्ण का प्रेम बसा है। ये है गोलोक की स्वामिनी राधा रानी। लेकिन राधा का मन दुख और पीड़ा से भर गया था। उदास बैठी राधा के कानों में तभी कृष्ण की पुकार गूंज उठी। मैं बहुत पीड़ा में हूँ राधे, मुझे तुम्हारे पास आना है। ये पुकार सुनते ही वो रो पड़ी। राधा की आंखें भर आईं और उसी क्षण एक गोपी उनके पास आ पहुंची। राधा, तुम रो क्यों रही हो? क्या कुछ अनहोनी होने वाली है? तुम सबके प्रिय कान्हा बहुत पीड़ा में है। शायद वो अंतिम पल आ गया है। मुझे मेरे कान्हा के पास जाना है। दोनों भाव विभोर होकर रो पड़े और फिर राधा मृत्युलोक की ओर प्रस्थान कर गईं। राधा ने पीछे से कृष्ण को छूने की कोशिश की, मगर एक अदृश्य शक्ति ने रोक लिया। फिर राधा रोती हुई वहां से लौट गईं। कृष्ण रोते रोते ही सो गए और मन ही मन सोचने लगे, ये कैसा जन्म मिला मुझे। कारागार की दीवारों में जन्म और जन्मते ही माँ की गोद से दूर। न उसे बचपन मिला, न ममता। जिस उम्र में खेलना था उस उम्र में असुरों का संहार किया और युग को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, पर प्रतिदान में मिला गांधारी का श्राप। और राधा, जो मुझसे भी अधिक मुझसे प्रेम करती थी, उससे भी बिछड़ना पड़ा। उसके बिना मेरा हर विजय अधूरा है। उसी वक्त वहां जरा नामक शिकारी जंगल में शिकार करने निकला था। चमकता हुआ एक हिरन उसके पास से गुजरा। हिरन बेहद चमकदार था। जहां श्री कृष्ण सोए थे वहीं से हिरन दौड़ता हुआ निकल गया। जरा को लगा वही हिरन है। उसने उसे हिरन समझकर धनुष उठाया और निशाना साधने लगा। धनुष से छूटा बाण आग की तरह हवा को चीरता हुआ आया और कृष्ण के चरणों में जा लगा। राधे, राधे। और वहीं कृष्ण ने अपनी अंतिम सांसें छोड़ दी। उसी क्षण एक युग का अंत हो गया। जरा वहां से निकलकर सीधे हस्तिनापुर पहुंचा और पांचों पांडवों के समक्ष उपस्थित हो गया। हम सबके प्रिय कृष्णा अब नहीं रहे। आप लोग शीघ्र मेरे साथ चले। सभी पांडव अपने सैनिकों, पालकियों और रथों के साथ श्री कृष्ण के पास प्रस्थान कर गए। जंगल में पहुंचते ही वे दौड़ते हुए सीधे श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे। ये क्या हो गया माधव? अभी तो हमें और समय बितानी थी। भीम ने रोते रोते श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और जंगल से बाहर नदी के घाट तक ले गया। घाट पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की गईं। मौसम भी जैसे रो रहा था। एक युग समाप्त हो रहा था और दूसरे युग की शुरुआत लिखी जा रही थी। श्री कृष्ण को गोद में उठाकर चिता पर रखा गया। आसमान में बादल गरज रहे थे। अंतिम संस्कार की विधि आरंभ हुई। भीम ने स्वयं उसे प्रारंभ किया। अब मुहाग्नि देने का समय आ गया है। पंडित जी के मंत्रों के बीच पांडवों ने मशाल उठाई और श्री कृष्ण की चिता को अग्नि दी। उस दिन जैसे एक युग समाप्त हो गया। बादल रो रहे थे। सभी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और संसार सूना पड़ गया। अंतिम विधि के लिए जब पंडित जी राख समेट रहे थे, तभी उसी राख से एक धड़कता हुआ दिल बाहर निकल आया। गर्म तपता लाल रंग का वो दिल मानो एक नए युग को दिशा देने के लिए धड़क रहा हो। ये श्री कृष्ण का हृदय है, इसको जलाना उचित नहीं होगा। उन्होंने उस धड़कते दिल को देखते ही घबराकर एक मोटी लकड़ी ली। पेड़ के सहारे उसे कसकर बांधा। रस्सी को बार बार खींचकर इतनी मजबूती से जकड़ा कि वो हिल भी ना सके। फिर भारी मन से उसे उठाया और नदी की धारा में छोड़ दिया ताकि वो बहते बहते कहीं दूर खो जाए। इसके बाद इस भयानक तूफान में अर्जुन दौड़ते हुए द्वारका जा पहुंचे। देवी, श्री कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको शीघ्र ही निकलना होगा। ये क्या हो गया प्रभु? मुझे अकेला ही छोड़ गए। सब लोग द्वारका छोड़कर भागते हुए समुद्र के तट पर जा पहुंचे। सबने द्वारका को धीरे धीरे डूबते देखा। वही द्वारका जिसे विश्वकर्मा ने रचा था। वही द्वारका जहां श्री कृष्ण ने अनगिनत लीलाएं की थी। अनगिनत स्मृतियां समेटे वो द्वारका सागर में डूब गई। ये क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। पहले राधा और अब श्री कृष्ण ही चले गए। अब मैं इस दुनिया में रह के क्या करूंगी? प्रभु मुझे अपने साथ ले जाए। श्री कृष्ण का हृदय समुद्र से बहता हुआ पुरी के तट पर जा पहुंचा। ये है मालवा राज्य। जिसके राजा हैं इंद्रद्युम्न, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त।
एक दिन आरती करते समय घंटी अपने आप बज उठी और फूल स्वतः गिर पड़े। शायद ये प्रभु का शुभ संकेत था। एक रात का समय था। आसमान में चांदनी चमक रही थी। राजा अपने कर्तव्य समेटकर विश्राम करने जा रहे थे। उन्होंने भगवान का नाम लिया और सो गए। उन्होंने स्वप्न में कुछ विचित्र देखा और तभी विष्णु उनके कक्ष में प्रकट हो गए। हे राजन, उठो, तुम्हें मेरा दर्शन चाहिए था ना? मैं आ गया हूं। मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। तुम पुरी के समुद्री तट पर जाओ, वहां एक लट्ठा से बंधा हुआ मेरे शरीर का अंश मिलेगा। आप जैसा चाहें प्रभु, वैसा ही होगा। अगली सुबह महल सूर्य की किरणों से जगमगा उठा। दरबार में राजा को एक विचित्र चिंता खाई जा रही थी। वे बार बार भगवान विष्णु की इच्छा पर चिंतन कर रहे थे। तभी राज्य के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति वहां उपस्थित हुए। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया। और फिर राजा ने उस ब्राह्मण को विष्णु की इच्छा बताई और वो उसी की खोज में निकल पड़ा। वो गांव की गलियों से गुजरता हुआ बहुत दूर निकल गया। उन्होंने दो व्यक्तियों से नील माधव के विषय में पूछताछ की। तभी एक गांववासी ने उन्हें उसका पता बताया। विश्व बासु जी एक गुफा के अंदर नील माधव का पूजा करते हैं। गांववासियों के बताए अनुसार विद्यापति दूर तक चलते हुए पुरी पहुंचे और अंततः एक छोटी सी कुटिया तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक आदिवासी को गहन तपस्या में लीन देखा। क्या आप मुझे नील माधव के दर्शन करवा सकते हैं? मार्ग का भेद न जान सकें, इसलिए विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें नील माधव के दर्शन कराए गए। पूरे 2 दिन बाद जब रात गहराई, तब एक बार फिर एक अनहोनी घटना घटित हुई। इंद्रद्युम्न ने फिर स्वप्न में कुछ विचित्र देखा और तभी विष्णु दिव्य रूप धारण कर वहां प्रकट हो गए। राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहां पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसे लाकर भव्य मूर्ति बनाओ। यह मूर्ति 21 दिन में होना चाहिए और देवताओं की शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सभी लोग पुरी के समुद्री तट की ओर बहुत दूर तक चले गए। समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा बहता हुआ आया और विश्वबासु जी ने सबको संकेत देकर सागर की ओर बढ़ने को कहा। सभी ने उस लकड़ी के लट्ठे को साफ किया, कंधों पर उठाया और महल की ओर प्रस्थान कर गए। महल के एक खाली कक्ष में उस लट्ठे को मूर्ति निर्माण हेतु रखा गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अनेक कारीगरों ने मूर्ति निर्माण का प्रयास किया, पर कार्य हर बार अधूरा रह गया। तब राजा ने विश्वकर्मा की पूजा करवाई। हे प्रभु, मूर्ति निर्माण अधूरा हो रहा है। आप तो देवताओं के शिल्पकार हो, अब आप ही सहायता करो। अगले ही दिन विश्वकर्मा ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और राजा इंद्रद्युम्न के पास आ पहुंचे। राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कुछ दिनों में मूर्ति बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ महाशय, बोलिए। आपका हर शर्त मंजूर है। मैं एक बंद कमरे में नील माधव की मूर्ति बनाऊंगा और 21 दिन के अंदर ये काम पूरा करूंगा। लेकिन मुझे किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहिए और दरवाजा मत खोलना। कारीगर ने द्वार बंद कर लिया। 15 दिन बीत गए। महल निस्तब्ध पड़ा था। तभी उसी दिन एक अनोखी घटना घटित हुई। महारानी को गहरी चिंता सताने लगी। बेचैनी में वे द्वार के पास आ खड़ी हुई। अंदर से आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं कारीगर के साथ कुछ हो तो नहीं गया? मुझे शीघ्र जाकर स्वामी को बताना होगा। महारानी व्याकुल होकर तेज कदमों से दौड़ती हुई राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंची। उनके चेहरे पर चिंता और आंखों में भय साफ झलक रहा था। स्वामी, कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे चिंता हो रही है, कहीं कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। कृपया आप दरवाजा खोलें। लेकिन महाशय ने दरवाजा खोलने से मना किया है, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। पत्नी की बात को टाल न सके, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और द्वार खुलवा दिया। राजा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, कारीगर को खोजा। तभी सामने लाल वस्त्रों से ढकी हुई अधूरी सी मूर्ति जैसी आकृति दिखाई दी। राजा प्रद्युम्न ने वो वस्त्र हटाकर हवा में उछाल दिया और तभी सभी के सामने लकड़ी से बनी छोटी छोटी मूर्तियां प्रकट हुईं, पर वे अधूरी थीं। ये प्रभु की कैसी लीला है जो हमें इतने दिव्य रूप के दर्शन करने को मिले। आप तो जगत के नाथ हो। आज से प्रभु की इस दिव्य रूप को जगन्नाथ कहा जाएगा। और तभी से पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आरंभ हुई। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है।